अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुखसार मोहम्मद वकार। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की यार सब्सक्राइबरों से रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। 10,000 जो है ना हमारा जल्दी हो जाए। अभी 6,000 पर है। चलें देखते हैं पहले वीडियो। पाकिस्तान ने नोएडा आया से अगर हमारी आपको पसंद लगती वीडियो तो सब्सक्राइब करने में बुरी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान से नोएडा आया सीमा का भाई। ओए होए होए, कहाँ से? पाकिस्तान से नोएडा चला गया है। वीडियो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं पहले वीडियो भेज देते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है यूथ मीडिया टीवी का और इसका टाइटल है पाकिस्तान से सीमा को लेने आया उसका भाई, कहा पाकिस्तान गई तो मार देंगे। सीमा का भाई आ गया कौन भाई? चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। जिस गांव से ये बिलोंग करती है, मैं उसी गांव में रहता हूं। वो खैरपुर मीरज डिस्ट्रिक्ट है। वो तालको कोडजी तालुका से ये बिलोंग करती है। रिंद बलोच इनकी कॉस्ट है। तो मैं उनकी थोड़ी डिटेल लेना चाहता था कि भाई ये मतलब खैरपुर मीरज कोडजी से कहाँ से बिलोंग, कौन से एरिया से करती है और इनके जो घर वाले हैं वो मतलब इनके माँ बाप जो हैं वो कौन सी कॉस्ट के हैं। तो इस तरह का। अच्छा, तो जहाँ की ये रहने वाली है आप वहीं से आप आते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है पूरा मामला अगर आप मीडिया में देख रहे हो तो क्या समझ आता है कि चल क्या रहा है? क्योंकि जासूस का एक वो चल गया है कि जासूस भी हो सकती हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? वो एक्चुअली पाकिस्तान में भी इनको एक गलत एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि देखो गांव की लड़की है, वो एक प्योर हिंदी बोल रही है। आप हिंदी नहीं बोल पाते? मुझे उर्दू में बोलना आता है, उर्दू में लिखना आता है। मैं हिंदी पढ़ भी नहीं पाता हूँ। मेरा नाम लिखा हुआ है हिंदी सिंधी में, उर्दू में, सॉरी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ का जो कल्चर है अब बहुत एक जो है ना, इंडिया की मीडिया को और इंडियन जो बॉलीवुड हैं, जो ड्रामे हैं, जो सीरियल हैं, उनको फॉलो बहुत करते हैं। और लड़कियां और जो अक्सर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कार्टून देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उनकी भाषा बोलने लगते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि वो यहाँ की है या यहाँ की मतलब कोई किसी एजेंसी से ताल्लुक़ है उनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पाकिस्तानी उसका पासपोर्ट है, उसके शनाख्ती कार्ड है। यहाँ पे जैसे हम आधार कार्ड बोलते हैं। भाषा को लेकर चल रहा है कि इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल सकती हैं? जैसा आप ही कह रहे हैं कि मैं नहीं बोल पाता, लेकिन वो कैसे बोल रही हैं? इसको लेकर चल। तो इसमें दूसरी बात ये बात ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडियन एक लड़के से 3 साल कांटेक्ट में है वो, ठीक है। दूसरा वो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ज़्यादातर वो बाहर देखो, एक्चुअली क्या होता है, उर्दू और हिंदी में इतना फ़र्क नहीं है, इतना डिफरेंट नहीं है। हाँ, कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे आप शुद्ध बोल रहे हो, हम प्योर मतलब ऐसे, मुझे तो ऐसे जैसे आप मतलब पत्ती बोलते हो, पत्नी बोलते हो, या बस ऐसे मतलब, तो ऐसा बोलने में इतना कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, लिखने में फ़र्क है। उसको उर्दू लिखनी आती है, सिंधी लिखनी आती है, ठीक है। हाँ, ये बात है कि भाई देखो, एजेंसियां उनको जांच कर रही हैं, ठीक है, और उनको सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसको बेल दे रखी हुई है। तो हम किसी भी एंगल से उसको, किसी भी तरीके से उसको गलत नहीं ठहरा सकते। हाँ, वो पाकिस्तानी लड़की है और सिंध से ताल्लुक़ है उसका, वो रिंद है, वो बलोच है ज़ात की, ठीक है। और वो कोडजी उसका ससुराल है। मेका उसका, मेरे ख्याल में, मैंने कुछ जहाँ तक मुझे पता है कि उसका गंबट में है। वो गंबट, सॉरी नहीं कर रहा हूँ, ये उसका ये जैकमाबाद में है। वहाँ से शिफ्ट होके वो कराची आई हुई है। कराची में उन्होंने जो अपने बच्चों को जो तालीम यहाँ वे, उसको अभी तक उन्होंने स्कूल में दाखिला ही नहीं करवाया होगा। अगर दाखिला करवाया होगा तो वो जो है वो ड्रामे देखकर और फिल्में देखकर वो हिंदी इतनी अच्छी बोल लेती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया हो, मीडिया हो में सीमा की आज चर्चा है, कह रहे हैं कि जासूस वाला एक बात ही चल रही है और इतनी सरहदें घूम के आना कोई आम बात नहीं है, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या लगता है, आपको क्या लगता है? वो ऐसा है कि जो है ये इनका जो सचिन है, इन्होंने इनको पूरा जो है वो पहली बार नहीं आई है, ये दूसरी बार आई है। पहली बार इनका नेपाल में इनके साथ इन्होंने शादी की हुई है, ठीक है। मैं तो पहली बार ये नहीं आई, इन्होंने मॉनिटर किया है उसको, पूरा लुक आफ्टर किया है सचिन ने। और जहाँ तक के नेपाल के उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वीज़ा पूरी है, ठीक है। अब नेपाल से इंडिया में आने के लिए उसको कोई भी दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि इससे सचिन का कॉन्ट्रैक्ट था, सचिन से कॉन्टेक्ट था। और दूसरा ये कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर
रिलेशनशिप होने की वजह से इसमें इंडिया के जो लोग हैं वो नेपाल में चले जाते हैं, नेपाल के लोग इंडिया चले जाते हैं बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी आधार कार्ड के, बगैर किसी आईडी के आना जाना होता है, वो आ गई। इसमें ऐसा नहीं, जितनी आसानी से आप ये कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है आना। वो चाहे आप नेपाल से इंडिया में आ रहे हो या इंडिया से नेपाल में जा रहे हो, जो वहां के लोग रहने वाले हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पर रहते हैं, वो अमूमन क्या होता है कि आना जाना लगा रहता है, तो वहां के जो गार्ड्स हैं वो पहचानते हैं कि भाई यहीं के रहने वाले हैं, आना जाना। लेकिन सीमा का इस तरह से आ जाना, चलिए डॉक्यूमेंट पूरे हैं, वो सारी बात सही है, लेकिन नेपाल से आ जाना इंडिया में ये तो बड़ा चिंता का बात है भाई, चिंता वाली बात है ये। यानी कि यहां पर अगर कोई भी जानकार होगा इंडिया में, वो किसी भी पाकिस्तानी को बुला सकता है आराम से, आप ये कहना चाहते हैं ना। क्योंकि सचिन जानकार था सीमा का, इसलिए बड़ी आसानी से नेपाल से वो इंडिया आ गई। ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, कोई भी वहां से जानकार यहां का निकल जाएगा, कोई जानकार, और वो बुला लेगा आराम से। इतना आसान नहीं है सर जितना आप कह रहे हो। कोई इशू करने की बात नहीं है। हाँ, ये देखो गवर्नमेंट को लग रहा है, गवर्नमेंट खुद इनको आज़ादी से छूट दी हुई है आज गवर्नमेंट। अच्छा, आपको क्या लगता है फिर तो आप सीमा के भाई हुए? हाँ बिल्कुल, हम भाई हैं उसके, हम गांव के हैं। मैं इसलिए आया हूँ इंदौर से। मैं रात को, मेरी 3 बजे की फ्लाइट थी, मैं 3 बजे की रात को फ्लाइट में सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक सिंधी में इंटरव्यू लेने आया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के इंडिया को पता चले कि यार ये बिल्कुल सिंधी बेचारी है और ये गाँव की है। अब पता नहीं इन सचिन ने इनको कौन से ख्वाब दिखाए कि वो अपने शोहर को छोड़ के चली आई। अच्छा, हैदर जो है वो धमकियां दे रहा है, कई मौलाना भी धमकी दे रहे हैं, अपने देश के मौलाना भी बौखला गए हैं, तो आपको क्या लगता है हैदर की धमकी से डर जाएगी सीमा? नहीं, ना हैदर की धमकियां, हैदर ऐसे हैदर और कसाब तो आए दिन कितनी धमकी देते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जब वहाँ पे अरे रोकिए 10 बच्चे पैदा करके पाकिस्तान इसको नहीं जाना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट इसको सुरक्षा करे, इसको अच्छा सा घर दिला दे, बच्चों की तरबियत करवा दे, बच्चों को तालीम दिला दे अच्छे से स्कूलों में। और इसके जो सचिन है भाई, देखो अब जो भी किया है इन्होंने, वो अब इनका जो मजहब है, मजहब हिंदू धर्म, अब वो हिंदू धर्म में आ गई है। अब वो हिंदू धर्म में आ गई है। ज्यादा हाई लाइव कर दिया है, आए दिन होते रहते हैं। क्या हिंदू लड़की को जब मॉडर्न लड़का ले जाता है उसका धर्म चेंज नहीं होता है? धर्म में आ गई है, उसको यहाँ की गवर्नमेंट है उसको इजाजत दे के यहाँ रह सके। अच्छा, आप क्या कहेंगे? तो भाई हैं सिंध से, भाई से सिंध से मिलके हमको बहुत खुशी मिली, भाई ने वहाँ की जानकारी दी, हमें इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बस खुशी हुई। अच्छा, क्या लगता है जो जासूस वाला चला कि जासूस हो सकती है पाकिस्तान की सीमा? देखो जासूस हो सकती है हम। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि शायद ये सिंध से आए हैं, कोई पत्रकार टाइप के हैं, शायद पत्रकार हैं तभी इंटरव्यू लेने की बात कर रहे थे। तो हो सकता है वो फिर प्रॉपर आए हैं, ये नेपाल के रास्ते नहीं आए हैं सीमा की तरह, ये प्रॉपर आए हैं। हो सकता है वीजा वूजा मिल गया हो भाई, लगाया हो कि भाई इंटरव्यू करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो शायद मे भी मिल गया हो इसलिए आए हैं। लेकिन इससे ज्यादा डिटेल मुझे मिल नहीं रही यहाँ पे। नहीं कहते कि नहीं है, उसकी सरकार एनआईए की टीम और 4-5 टीम लगी हुई है, उसकी वो जांच कर रही है, सरकार को जांच करानी चाहिए। हमारे फोन भी आने शुरू हो गए हैं, कह रहे हैं कि मुंबई जैसा हाल कर। अब तो ये सीमा आने से आगे, इससे पहले आए दिन भी तो आती रहती हैं। उन्होंने करा क्या है? पाकिस्तान ने करा क्या है? पाकिस्तान ने धमकी दी है सदा से। तो धमकियों से डरेंगे क्या? कबू न डरो हिंदुस्तान अब का डरेगो, कबू न डरो हिंदुस्तान अब का डरेगो। उनते एक 24 घंटा के तो वो 9 घंटा के तो हतीना पाकिस्तानी, हिंदुस्तान के सामने 9 घंटा की नहीं है। उन पर धमकी से नाकाबी हिंदुस्तान डरा है ना डरेगा। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान की धमकी से नहीं डरने वाले, कतई न डरेगो। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर जो आरोप इस समय सीमा पे लग रहे हैं वो आरोप निराधार साबित हो तो क्या स्वीकार करेंगे भारत वाले इस सीमा को? स्वीकार करेंगे। पाकिस्तान को डरा के रखेंगे? हाँ, पाकिस्तान को डरा के, पाकिस्तान तो सदा ही डरा हुआ है। वहाँ पे कब हमारी पूछ उड़ी है, कब आप पाकिस्तान में पूछना पड़ी, और अब कब आ रहा है पाकिस्तान हमारी पूछ। हमें कोई चिंता नहीं, जब योगी और मोदी है जब तक कोई हमें कोई चिंता नहीं है। योगी और मोदी सब बढ़िया करेंगे, जो कर रहे हैं बढ़िया करेंगे। अच्छा, मौलाना जो हैं बौखला गए हैं, अपने देश के मौलाना भी, ओवैसी हो या कई सारे किस पागल है, वो है पागल है ओवैसी। वहाँ पे एक टिकट वाले लेके घूम रहा है, वहाँ तो वो प्रधानमंत्री बनना हो।
बात है वो प्रधानमंत्री बनना हो। कह रहे हैं कि इस पर सीमा पे कोई कानून लागू नहीं होगा। वो तो गीदड़ है, वो तो यही, वो तो वादे से तो पागल ही ना देखो, वो तो मोमडन ने जो योगी और मोदी करेंगे वो बढ़िया करेंगे। हम तो उनके पीछे, योगी और मोदी के पीछे हम। ये उनसे गुहार लगा रही है। वो है ओबीसी पागल है, वो है वहाँ पे एक टिकट है, वो प्रधानमंत्री बनना, एक टिकट है क्या कबू पहले बन गो। सीमा ने योगी जी से गुहार लगाई और मोदी जी से कि हमें नागरिकता दे तो क्या लगता है? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी नागरिकता, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अरे अब तो गदर 2 तो आने वाली थी, गदर 3 3 है जा जाओगे, कोई दिक्कत ना है। वो बात है का हम डरे सीमा ठकुराइन, सीमा ठकुराइन भाई, सीमा ठाकुर। हाँ सीमा ठकुराइन। अच्छा, मौलाना क्यों बौखला गए हैं? हैदर धमकी दे रहा है। तो पागल है गए उन पे खा मीट खामे, भैंसा को मीट खामे सारे बोलाएंगे तो वो खुद ही उन पे कमाई का। भारत के लोग डरने वाले हैं क्या उन लोग? कतई पहले कबू न डरे ना अब डरेंगे। ये सरकार हमारी है, सरकार हमारी है, बीजेपी सरकार है, बिल्कुल ना डरे कतई। बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को चाहते हैं। जब तक बीजेपी रहेगी, जब तक कुछ नहीं होगा, कट्टर हिंदू हैं, बीजेपी को वोट देते हैं हम। भैया कट्टर हिंदू है, जब तक बीजेपी रहेगी हमें कोई डर नहीं है। मुझे क्या लगता है सीमा को भी इस भारत में कोई डर नहीं होगा। लेकिन अंकल जी सवाल कई सारे हैं कि जासूस हो सकती है सीमा पाकिस्तान। जासूस नहीं है, सरकार कर रही है, जांच कर रही है सरकार भैया। ये यदि जासूस होती तो 4 बच्चे को ये रात को आज के जासूस नहीं है ये। और फिर किसी अच्छे परिवार में नहीं आई है, कोई पैसा वाला हो या कोई ये सरकारी नौकरी हो, क्या इसकी। और खेत किसान है हम तो भाई, क्या जासूसी करेगी हम? क्या जासूसी करेगी? ना जासूस है वो। देखिए, जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ी बात यही होती है कि लोगों को आप पर भरोसा हो जाए कि आप जासूस नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात यही होती है, और वो बात हो चुकी है। खैर, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा कि सीमा क्या है नहीं है। लेकिन देखिए, मेरे हिसाब से अब जो मामला है ना, बिल्कुल जज्बाती टाइप का हो गया है। और अगर मैं बड़े पर्सपेक्टिव में सोचूं, देखूं, तो अगर किसी ने ये प्लान किया कि भाई ये ऐसा करने से, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने से हिंदू मुसलमान एक बार फिर से हिंदुस्तान में हो जाएगा, भारत में हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा, होने लगा है। सीमा के आने से हिंदू मुसलमान एक बार फिर से होने लगा है, और इससे प्रॉब्लम होगी। ये बात हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। हमारे यहां भी ऐसे लोग हैं जो बहकावे में आ जाएंगे, उनको लगेगा कि देखो सीमा ने तो इस्लाम का जी अपमान कर दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। भाई, एक भाई ने बात कही कि भाई जो मुस्लिम लड़कों से शादी होती है हिंदू लड़कियों की, जिसे आजकल लव जिहाद कहा जा रहा है, और उसमें बड़ी सच्चाई भी है, हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, तो क्या उसमें लड़की को धर्म नहीं बदला जाता? सेम फॉर्मूला यहां पे लागू किया गया भाई, कि जब वो हिंदू लड़के से उसने शादी की तो धर्म बदल लिया उसने। और वो जब पाकिस्तान में थी तभी से वो पूजा पाठ कर रही थी वहां पे, वो पाकिस्तान के मंदिरों में भी जाती थी। अब क्या घुट्टी पिलाई नहीं घुट्टी पिलाई वो अलग बात है, लेकिन देखिए, अगर हम सेंसिबल होकर सोचेंगे, बिग पिक्चर देखकर सोचेंगे, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये देश की सुरक्षा से संबंधित मामला है, और बहुत तगड़े तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी, कितनी सारी सीमाएं जो हैं वो पाकिस्तान से यहां पर आ सकती हैं। किसके मन में क्या है, भविष्य में आकर क्या करेंगी, किसी को नहीं पता है। मन में घुसकर तो कोई देखा नहीं है किसी ने। मैं अच्छी अच्छी बातें करने लगूं, मैं सब कुछ करने लगूं, तो लोग मेरा भरोसा कर लेंगे, जाहिर सी बात है भरोसा कर लेंगे। लेकिन मेरे अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा इस पर सावधानी से कदम उठाना है। और मेरे हिसाब से बिल्कुल सीमा को मुझे लगता है कि सिटीजनशिप देनी चाहिए, उनको डिपोर्ट कर देना चाहिए, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इसी में उनकी भलाई है। प्यार मोहब्बत सब बाकी बातें हैं, लेकिन देश की जो सुरक्षा है वो सबसे ऊपर है। रही बात जो इनके भाई ये कह रहे हैं, तो भाई इन द सेंस कि ये उस इलाके के रहने वाले हैं जहां पर सीमा रहती थी पाकिस्तान में, वहां से आए हैं, तो इसलिए यहाँ से वो कह रहे हैं कि मैं इनका भाई हूँ। और ये आए हैं शायद इंटरव्यू लेने, इनका सिंधी भाषा में इंटरव्यू लेने आए हैं, पाकिस्तान से आए। कैसे इनको वीज़ा मिला, क्या मिला, इस बारे में मुझे डिटेल नहीं पता है। अब मिला होगा तभी आए होंगे और तभी ऑन कैमरा आके बोल रहे हैं। लेकिन कुल जमा देखिए, बात एक बार फिर से घूम फिर कर वहीं पर आ जाती है कि इतनी जो स्टोरी इजीली दिख रही है सामने, एक्चुअली वो स्टोरी है नहीं। इस स्टोरी के पीछे बहुत सारा झोल है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका खुलासा 1 महीने बाद हुआ है, वो भी तब
जब सचिन अपनी शादी को रजिस्टर कराने के लिए वकील के पास गया कि कानूनन हो जाए, मैरिज सर्टिफिकेट शायद हो सकता है बनवाने के लिए कुछ हो, तब जाकर पता चला कि जब उसने बताया तब जाकर पता चला कि ये पाकिस्तानी है। वरना 1 महीने तक किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी पूरे इस देश में कि भाई एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ आकर वो इंडिया में रह रही है और इतना अंदर आकर रह रही है, मतलब ग्रेटर नोएडा। आप सोचिए, ये नहीं कि बॉर्डर के इलाकों में रह रही। तो अगर मान लीजिए कि सचिन नहीं जाता वकील के पास, तो फिर तो सालों साल पता नहीं चलता कि सीमा नाम की महिला कोई 4 बच्चों के साथ जो पाकिस्तान से आई है वो भारत में रह रही है, ग्रेटर नोएडा में रह रही है, नहीं पता चलता ना। तो ऐसे तो भाई आईएसआई पता नहीं कितने लोगों को प्लांट करा देगी नेपाल के रास्ते। और नेपाल से आना भी इतना आसान नहीं है जितना ये भाई साहब बता रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इतना आसान नहीं है कि गेट खोला और घुस गए अंदर और उधर से किसी ने गेट खोला और घुस गए भारत के अंदर, नहीं है इतना आसान। तो वहां भी कहीं ना कहीं पे लूप होल्स हैं, जो अगर वहां पर जो गार्ड लगे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड हैं, जो जवान लगे हैं, उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि उसको जांच करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पैसे लेकर घुसाया, कुछ और किया, क्या नहीं हुआ, कैसे आई, मतलब भाई बिना कागज पत्तर दिखाए बंदी अंदर घुस कैसे गई इंडिया में। ये बहुत बड़ा, उस बॉर्डर पे जो पोस्ट पे उस दिन तैनात था जो भी है, उनकी जांच करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये लूप होल पकड़ में आएगा। और आइंदा से ध्यान देना होगा कि ऐसा ना हो। आप लोग बताइएगा कमेंट में भाई कि सीमा ठकुराइन जो है बड़ा जज्बाती हो जाते हैं, इधर के लोग भी बड़े जज्बाती हो जाते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या कहते हैं इस पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार जी। वीडियो ही खत्म। ये तो मामला आस्ता आस्ता गंभीर होता जा रहा है। मतलब जितना ये सादा नज़र आ रहा था ना कि चले ठीक है, इधर से एक औरत मोहब्बत के जुनून में बह कर या मोहब्बत के समंदर में बह कर इंडिया की सीमा पार कर गई, सीमा पार कर गई, मतलब कि बॉर्डर पार कर गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब इसकी जो कड़ियाँ नज़र आ रही हैं जब, और जो इसकी इतनी ज़्यादा गहराई चल जा रही ना, वाकई में जिस तरह लोग ने कहा कि दोबारा से कहीं इंडिया में हिंदू मुस्लिम ना होने लग जाए, क्योंकि 2024 में है इलेक्शन, 2023 चल रहा है, मतलब आधे से ज़्यादा गुजर गया, हमसे मतलब आधा हो गया। तो सोचें कि 2024 में इलेक्शन, 6 महीने पहले, 6 मंथ अगो ये अब ड्रामा हो चुका है। हो सकता है कि ऐसा भी हो कि वो वाकई में सच्ची हो, को वाकई में से सचिन से प्यार करके ही आई हो और उसका मकसद सिर्फ सच्ची नहीं हो, ऐसा भी हो। लेकिन हाँ, कोई पहले भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जो इधर से गए, आई थिंक सिंध से, ये कोई आई थिंक है जर्नलिस्ट है, उनका इंटरव्यू आई थिंक करना चाहते हैं, बोल रहे थे ना लोग। अच्छा, इसका मतलब है जो जर्नलिस्ट हैं या जो इंटरव्यू करने वाले हैं उनका वीज़ा लग जाता है। हो सकता है कोई उनको यानी कि इंडिया के अंदर अगर लग जाता है तो फिर हमें भी लगवाना चाहिए यार, जाना चाहिए वैसे। हाँ, इसे आपकी कह रहे हैं, आपने सोचने वाली बात है कि अगर वो पत्र, ये भी तो उसमें विकास भाई, वो बकायदा एक चैनल के थ्रू यानी कि उसका कोई सरकारी अदारा हो, जारी बात है गवर्नमेंट के जो होते हैं जर्नलिस्ट उनमें से शामिल हो, ये भी हो सकता है, या किसी अच्छी कोई प्राइवेट अगर किसी चैनल का है तो उसके पास कोई मतलब ऑथेंटिकेशन होगी, वो ऑथेंटिक होगा, जिसकी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको आने दिया। भाई और बड़ी बातें सुनने को मिली है, ठीक है ना। वो जिस तरह भाई बोल रहा था ना भाई, मैंने उनका बैकग्राउंड चेक किया है, सीमा हैदर का, ठीक है ना, वो यहाँ के रहने वाली, वहाँ की रहने वाली। तो अब जो है ना इंडिया में इन होगी, चली गई है, जहाँ से भी आई, जिस तरह भी गई। लोग सर बोल रहा था भाई ना इतना आसान नहीं है इंडिया में, यानी कि ना इस तरह घुस जाना नेपाल के रास्ते। यार मेरी बात सुनो भी, आप क्या उस टाइम सो रहे थे, 4 बच्चे, एक और मानते हैं अकेली हो तो चलो पता चलता है भी यार बड़ी है, आगे पीछे होकर निकल सकते यार। जब 4 बच्चे साथ हो ना रुखसार भाई, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बिना कोई मुश्किल रास्ता चूज बंदा इंसान कर सकता है, औरत हो मर्द हो, मुश्किल रास्ता नहीं अपना सकता। आसान रास्ते से जाना होता है। उसकी वजह यह होती है भी 7 बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनको मुश्किल रास्ता यानी कि तय करने में दिक्कत होती है। बकाया बात आ गई, वो कहता है भी वो दूसरा ना, वो हिंदी की भी बात हो रही थी रुखसार भाई
हिंदी जो है ना हम लोगों को बोलनी आ जाएगी यार। आप ये दिक्कत लफ्ज़ जो तुमने बोला ये हिंदी का ही है। हिंदी कौन है आप बोलेंगे भी पता नहीं हमारा दिक्कत की मुश्किल हमारा उर्दू में मुश्किल है। थारे मारे जड़ी वो भी इंडिया की बोली है, ठीक है ना। चंद लोग इधर हैं वो बोलते हैं, ठीक है ना। माजर जो लोग है ना, थारे को मैंने बोला था यो था यो, ये भी इंडियन में बोली जाती है, ठीक है ना। पता नहीं कौन कौम भैया नहीं है वो। अच्छा आप बात क्लियर करें। वो बोले मेरे कहने का ये मतलब दूसरा रुखसार भाई भी यार हिंदी सोशल मीडिया से अटैच थी। फिल्में देखते हैं। मेरी बात सुन लोग सर कितनी की हिंदी बोलते हैं, मेरी बात सुनिया हमारे जैसे बोल रहे तो सेम थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो हम फौज बोलते हैं, वो सेना बोलते हैं, लेकिन वो लफ्ज जो भी चूज कर रहे होते हैं इतना तो नहीं ना फर्क। उर्दू में बात कर रहे होते हैं, हम भी उर्दू में बात कर। अच्छा लेकिन हिंदी भी हम लोग को बोलना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। नहीं बड़ी मुश्किल है जो ओरिजिनल हिंदी है ना, वो मुश्किल है। अच्छा मेरी बात सुने, तो सीमा हैदर किस तरह बोल रही थी यार फिल्में मैं बताता हूँ आपको। हमने इसके बारे में रात को प्रॉपर जो है कह लें कि सर्च किया है बहुत से चैनल से, तो मुझे जहाँ तक पता चला सब चैनल का मैंने जोड़ कर निचोड़ निकाला कि बताया जा रहा था कि सीमा हैदर एक जो उसका जो खामद है ना, उसने भी जो उसकी वीडियो थोड़ी लीक हुई है, ऑडियो सॉरी लीक हुई है। उसने कहा है कि मुझे इसका पता नहीं, इसका जो है ना कहते हैं वालिद और वालदा को मैं नहीं जानता था पहले। तो ये मुझसे ना पहले अटैचमेंट हुई, मतलब कि मैंने ये कॉफ़ी शॉप पे मुझे मिली, तो मैंने उससे ना मतलब कि ना प्रपोज किया और ऐसा तो मेरी बातचीत होने लगी। वो कहता था ये कारोबारी, मुझे अब पता चला वो कह रहा था। तो मेरी उससे शादी हो गई और मेरे जो है ना फिर क्या खबीस इंसान है। एक मिनट रहमतुल्लाह मुझे मेरी बीच में बात सुन लेना आप यहीं से। यार इतना पागल है, अब उनको पता चल 4 बच्चे पैदा करे, अब उनको पता चल रहा है। ये कौन सी लॉजिक बताता हूँ ना बात को जी बताएं। तो वो कहता है कि मैंने अपनी जब शादी की ना, तो शादी के 1-1.5 साल बाद मैं चला गया सऊदी अरेबिया जी। तो वहाँ से मैं काम कर, जैसे हमारे यहाँ पर छुट्टी आते हैं वैसे कहा मैं छुट्टी आता और मेरे 4 बच्चे जो हो गए हैं, तो मैं मेरी बीवी मुझसे इतना मेरे पर इंटरेस्ट करती थी और मैं उस पर तो मुझे उसने कभी महसूस नहीं होने दिया। तो कहते थे कि मुझे ना अपने मोहल्ले से बाद लोग जो है ना वो बताते थे कि तुम्हारी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन वो कहता मैं मुतमिन था अपनी बीवी से। वो कहता है जब वो बागी है ना चाहिए कि इस लफ्ज़ भाई बाकी पे भी रह जाए। मेरा रुखसार भाई मेरी बात सुने आप जो है ना, मैं रुखसार भाई मुझे बीवी के ऊपर मैं अपनी आप के मुतमिन हूँ। जब मुझे बाहर के बातें करेंगे, ठीक है ना, गाँव के लोग कुछ ना कुछ ना मेरे रुखसार भी ज़हन में जाएगा, कुछ ना कुछ तो मैं सोचूंगा यार ये बातें कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे थे नहीं होते। वो बेचारा भोला मासूम यार, भोला कहाँ है? सऊदी अरब में बैठ के मेहनत कर रहा है, भोला बोल रहे हैं यार, क्या हो गया यार? ये को बात जाकर मेहनत करने से कुछ चला ये बड़ी बात होती है, आपको पता क्या है? मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरी बात मुझे जी करे ना जी करो। तो उसने जब कहता है कि जब भागने लगी थी ना, उसने जो अपना घर था वो भी बेच दिया, उसके पास नगद 12 लाख रुपए पाकिस्तानी थे वो भी बेच दिए, और 2-3 आईफोन थे वो भी बेच दिए, ज्वेलरी भी बेच दी, और बेचकर वो चली गई है हिंदुस्तान। और वहाँ पर जब पहुँची तो उसके बाद उस वक़्त तकरीबन 8 लाख रुपया थे उस वक़्त भी। और आगे से जो कहते हैं कि जो इंडियन मीडिया है आपको पता है वो भी किस तरह सीमा पर सवाल उठा रहा है, ख़ास तौर पर उसके जो है ना लैंग्वेज की वजह से। वो कहते हैं कि इस तरह हमें भी नहीं पता। तो मेजर साहब की मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें वो कह रहे थे कि जो जिस तरह वो बोली बोलती इस तरह तो हमें भी नहीं आते। तो इससे ये मालूम होता है कि इसको कहीं ट्रेनिंग दी गई है जिससे ये सीख कर आई है हमारे। और सबसे बड़ी बात जो कैमरे के सामने वो हिचकिचाती नहीं, आराम से बैठ कर बातें करती है, क्वेश्चन के आंसर देती है। और जब कहती हैं कि उसकी जो रीज़न पूछी ना कि और मुस्लिम जो हैं अपने एंकर वहाँ पर रिपोर्टर इंडिया में, तो उन्होंने कहा भी तुम्हारा मेन रीज़न क्या है उस अपने खामस को छोड़ के? उसने कहा कि वो मुझे ना फ़ोन पर मुझे गंदी मुझे गाली निकालता था, तो इस वजह से मैं उसको छोड़। उसने भी आगे शादी कर ली है ना उसके खामस ने भी? नहीं उसने पहले की हुई थी। उसने 2 बच्चे सीमा में से हैं, 2 बच्चे उसकी पहले जो उसकी बीवी थी उसमें से हैं। वो जो है वो पता कह रहे कहीं बता रहे थे कि वो मर चुकी है और कहीं कहते उसको उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। अब प्रॉपर ये मतलब मैं क्या वजह मुझे तो ये पता नहीं। चलेंगे खैर, आपने तो काफ़ी लंबी तकरीर शुरू कर दी जो ख़त्म भी नहीं हो रही। बात मुझसे ये है नहीं, एक पॉइंट मैं देना चाहूँगा। बात हुई भी मुसलमान वगैरह मुस्लिम की, यार जब जो हिंदू लड़के होते हैं उनके पास मुसलमान लड़की चली जाती है तो वो मुसलमान हो जाती है, तो आपको इतराज़ होता है, हम लोग कोई इतराज़ नहीं। मेरी बात सुने। इमरान खान की बीवी जुएमा खान वो मुसलमान हुई थी, अब डिवोर्स भी हो चुका, उनके बच्चे भी मुसलमान हैं, वो खुद भी मुसलमान है, ठीक है ना।
इस तरह जो है ना वो चेंज हो जाना, इस तरह नहीं। अच्छा, अगर मुसलमान से नॉन मुस्लिम होती तो आपको क्यों तकलीफ होती? यार मेरी बात करने का मतलब नहीं समझे आप, लोग सर की बात नहीं सुनी ना। महिलाएं उसने बोला, मैं एक लड़की को बोलते हैं, क्या बोलते हैं लड़की को? महिला जो भी बोलते हैं, इस तरह बोले, वो इस तरह बोल रहे थे, मैंने उनका ये जवाब दिया। चला जी, खैर उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।